नमस्ते दोस्तों। तो केमिस्ट्री सेकंड ग्रेड के लिए हम प्रोटीन का टॉपिक है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आज। और इसमें जो ये चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं हाशिया पर, वो सभी क्या हैं कि जो जब मैंने तैयारी करी थी तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे कहीं मिलती थी तो मैं ऊपर ऐड कर लेती थी। और इसमें से जैसे अपन उस तरीके से पढ़ेंगे इसको कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? अल्फा एमिनो अम्लों की श्रृंखला से बने होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है अल्फा से बने होते हैं या बीटा से बने होते हैं। प्रोटीन का नाम बर्जीलियस ने। कार्बनिक यौगिक है अकार्बनिक, तो कैसे यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब ये कथन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट में जरूर क्वेश्चन आता है। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम से बने हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन आपको याद रखना है। अब प्रोटीन की कमी से दो तरीके के रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोकोर, एक मेरास्मस। अब क्वाशियोकोर और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस में प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक में तो पेट फूलने लगता है और एक में ऑल ओवर पूरी बॉडी कमज़ोर होने लगती है, जैसे सिर वगैरह का आकार। और प्रोटीन का कार्य कैसे, जो प्राइमरी वर्क होते हैं यानी जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन करता है। और प्रोटीन प्रोटियोज सबसे मिलकर बना है। अब प्रोटीन की जो यूनिट है वो क्या है? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड से। कौन से एमिनो एसिड होते हैं? अल्फा या बीटा? तो अल्फा। और प्रोटीन कैसे बहुलक होते हैं? जैव बहुलक यानी बायोपॉलीमर होते हैं। अब मुख्यतः जो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज आदि इसमें तत्व होते हैं। अब ये जो हमारे प्रोटीन अपन ने शुरुआत में देता, कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलकर क्या बनते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब जो एमिनो एसिड, कौन से एमिनो एसिड से प्रोटीन होता है? अल्फा एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। तो इसके उसी तत्व के पास वाले से दो ग्रुप जुड़े होते हैं, तो पास वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? अल्फा हो गया। अब प्रोटीन का जब जल अपघटन करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड वाला हमें संरचना प्राप्त होती है। फिर उस पेप्टाइड बॉन्ड वाली संरचना का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब है प्रोटीन का वर्गीकरण यानी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। दो आधार, दो प्रकार का होता है, संगठन के आधार पर होता है और दूसरा जल अपघटन के आधार पर होता है। तो जो संगठन के आधार पर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, रेशेदार और गोलाकार। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको या तो 2 या 3 रेशेदार प्रोटीन दे दिया और पूछ लिया कि और एक गोलाकार दे दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा गोलाकार प्रोटीन है? या आपको गोलाकार 3 ऑप्शन में दे दिया, एक रेशाकार प्रोटीन दे दिया और पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा गोलाकार प्रोटीन है या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेशेदार प्रोटीन की जो पहचानने की तरीका है या जो मेन इनकी विशेषताएं वो क्या है कि रेशेदार हैं तो रेखीय अणुओं से बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और अंतराण्विक बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। ये धागे समान संरचना होती हैं और ये संरचना ताप यानी टेम्परेचर और पीएच पर निर्भर नहीं करती, यानी कि ये अम्ल, क्षार और उदासीनता पर निर्भर नहीं करती। और जल में कैसी होती हैं? एविले होती हैं, यानी कि ये उदासीन होती है, एक तरीके से पीएच पर निर्भर नहीं करती। ये यानी कि जो भी लिटमस पेपर है अपना, लाल या नीला, दोनों में एक ही प्रभाव होता है इनका। अब इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो विशेषताओं से भी पूछा जा सकता है, पर अधिकतर संभावना एग्जाम्पल से होती है। कोलेजन, मायोसिन, क्रेटिन और इलास्टिन, फाइब्रोनोजन, कॉन्ड्रिन, ओशिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन। तो ये सभी कौन से प्रोटीन के एग्जाम्पल है? रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ये सभी हमारे जैसे बालों में, नाखूनों में, मांसपेशियों में, जॉइंट्सों वगैरह में पाए जाते हैं। अब काइटिन जो प्रोटीन है उसका जो काइटिन प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसाइनिन। तो और कैसा काइटिन प्रोटीन कैसा होता है? नाइट्रोजन युक्त कैसा? पॉलीसैकेराइड। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा, संगठन के आधार पर दो प्रकार थे, रेशेदार, और तो दूसरा कौन सा है? गोलाकार प्रोटीन। और गोलाकार प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? दानादार प्रोटीन। अब इसकी विशेषता वो कैसा होता है? रेशेदार वाला रेखीय अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये कैसा होता है? कुंडलीनुमा प्रोटीन होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती है, जबकि
जो रेशेदार है उसमें कैसे होती है, अंतराण्विक बंध होते हैं, जबकि इसमें कौन से बंध होते हैं, अंतः, यानी इंटर और इंट्रा में आपको फर्क पता होना चाहिए। एक तो होता है उसी अपने अणुओं के साथ बंध बनाना, एक होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बंध बनाना। तो यह अम्ल, क्षार, लवणों और जलीय विलयनों में विलय होती है, जबकि रेशेदार अविलय होती है, अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, प्रोटेमिन और ग्लूटेलिन्स। तो ये प्रोटीन है। अब अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैं अलग से ऐड करती थी कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। अब हीमोग्लोबिन का एक एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि हीमोग्लोबिन का परमाणु भार कितना होता है। अब इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक। एल्ब्यूमिन है, ये अंडे वगैरह में पाई जाती है। ग्लोबुलिन अपनी इम्यूनिटी को, हिस्टोन प्रोटीन है जैसे डीएनए वगैरह में। तो ये सारे कौन से, अब सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं कि गोलाकार प्रोटीन के ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और प्रोटीन का जल अपघटन करवाने पर विभिन्न प्रकार के हमें उत्पाद बनते हैं। तो उसके जल, अपन ने प्रोटीन के 2 प्रकार देखे थे, जल अपघटन के आधार पर और संगठन के आधार पर। तो अब अपन देखेंगे जल अपघटन के आधार पर। साधारण प्रोटीन, ये प्रोटीन जल अपघटन में केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। कौन से देते हैं, साधारण है तो सिर्फ अल्फा एमिनो, जो ग्लोबुलिन और एल्बुलिन। अब सरल प्रोटीन व गोलाकार प्रोटीन साधारण प्रोटीन ही होती है। अब याद रखना है, सरल प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन कौन से होती है, साधारण प्रोटीन होती है। अब है संयुग्मित यानी कंजुगेटेड, इनमें प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग, यानी इसमें होता है प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह कैसा होता है, अम्ल रहित भाग होता है, यानी कि उसमें जैसे COOH वाला ग्रुप नहीं पाया जाता। और कैसा होता है, कार्बनिक। अब इसके अपन ने साधारण प्रोटीन, ये सब जल अपघटन के आधार पर अपन देख रहे हैं। तो साधारण प्रोटीन देख लिया, उसके बाद में कंजुगेटेड प्रोटीन, तो ये अपन को उदाहरण याद रखने हैं। और कंजुगेटेड यानी कि संयुग्मित का मतलब है अल्टरनेट, जिनमें अपन बॉन्ड पाए अल्टरनेट हो, यानी कि एक युग्म के बाद दूसरा युग्म, दूसरे के बाद में जो पहले आया हुआ है वो युग्म अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन में से मिलता जुलता है, यानी हीमोग्लोबिन के उसमें पाया जाता है क्रोमोप्रोटीन। अब फास्फोप्रोटीन, धात्विक प्रोटीन, लियोप्रोटीन। अब प्रोटीन का अपन देखते हैं वर्गीकरण। तो एमिनो अम्ल, प्रोटीन अम्ल NH2 यानी एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से बने होते हैं, जो कुल संख्या में कितने होते हैं, 20। तो जो प्रोटीन एमिनो अम्ल हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। इन 20 एमिनो अम्लों में से 10 कैसे होते हैं, एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है और हमें बाह्य स्रोत से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। अतः ऐसे एमिनो अम्ल जो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, जबकि यानी कि जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है वो कौन से होते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। और जिनका हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है वो कैसे होते हैं, आवश्यक एमिनो, बाहर से लेने पड़ते हैं वो आवश्यक। 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, यानी कि हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिनको हम बाहर से लेते हैं। तो बाहर से जो प्रोटीन हम लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। ये जैसे अब मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है कि आयोडीन स्टार्च का परीक्षण करते हैं, आयोडीन से तो कौन सा रंग देता है, नीला। जब ग्लाइकोजन का परीक्षण करते हैं तो कौन सा कलर देता है, लाल। अब नोट, कैसिन प्रोटीन में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, यानी कि कैसिन प्रोटीन इकलौता ऐसा प्रोटीन है जिसमें से सभी आवश्यक का मतलब अपन ने टोटल कितने प्रोटीन देखे थे, 20 अपन ने टोटल, उनमें 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। तो कौन से, टोटल में से सभी आवश्यक, यानी कि कितने प्रोटीन होते हैं, 10 होते हैं। अब आवश्यक एमिनो, अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में 3 आपको आवश्यक दे दिया और 1 अनावश्यक दे दिया, तो उनमें से पूछ लिया कौन सा आवश्यक नहीं है। इसमें से ऐसा ही होता है कि या तो आवश्यक दे के अनावश्यक, 1 अनावश्यक दे दिया जाता है, या 3 अनावश्यक दे दिया जाता है, 1 आवश्यक दे दिया जाता है। या अब जैसे ट्रेंड एग्जाम का बदल रहा है कथन कारण वाले, तो ऊपर 4 दे दिए, उनमें से दोनों मिक्सचर में दे दिए कि 2-3 1 के दे दिए, 2-3 1 के, पूछ लिया कि कौन कौन से आवश्यक है, कौन कौन से अनावश्यक है, आपको छांटने हैं। तो इसका एक ही तरीका है, या तो आप आवश्यक याद कर लो या आप अनावश्यक याद कर लो। तो मैंने आवश्यक एमिनो अम्ल याद करे। आवश्यक कौन से होते हैं, जिनको, यानी जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं वो तो कैसे हैं, अनावश्यक है। तो बाहर से प्राप्त की इसकी एक ट्रिक थी, टीवी मिल्पथ। क्या,
टीवी मिल्फत। तो इस टी यानी ट्रिप्टोफैन, वेलिनिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फेलिन, एनालिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टानिन। तो ये कौन से आवश्यक है। अब आपको टीवी मिल्फत याद रह गया तो कम से कम आपको ये सारे याद हो जाएंगे। बार बार पढ़ोगे तो आप खुद इसको टीवी मिल्फत को याद रख लो, फिर आप इससे बनाने लग जाओगे। ट्रिप्टोफैन, वेलिनिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फेनिल, आर्जिनिन और थ्रियोनिन और हिस्टाडिन। ऐसे आप ऐसे अपने हिसाब से बनाने लग जाओगे। फिर आपको क्या है कि आवश्यक तो याद हैं, तो अनावश्यक आपको अगर इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो सभी कैसे होते हैं, अनावश्यक। अब ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैसा था, गोलाकार प्रोटीन था। और ये हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है। और इसका अणुभार भी पूछा था किसी एग्जाम में, या संस्कृत डिपार्टमेंट में था या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड में था। तो अणुभार कितना होता है, 6400 यानी 64,500। अब एमिनो अम्लों का अपन वर्गीकरण देखते हैं। एल्फा एमिनो अम्ल, इनमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से अल्फा स्थिति पर जुड़ा होता है। अल्फा स्थिति यानी पास वाले, अल्फा स्थिति यानी दोनों समूह एक एक कार्बन पर होते हैं। तो अल्फा कौन सा होता है, ग्लाइसिन। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन। तो अनावश्यक एमिनो एसिड। तो ग्लाइसिन कैसा है, अनावश्यक, क्योंकि अपन ने आवश्यक एमिनो अम्ल पढ़े थे। क्या इनमें तुम्हें ग्लाइसिन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो अपन को वैसे ही है कि ग्लाइसिन कैसा है, इसका ग्लाइसिन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सबसे सरल एमिनो एसिड है। अब एलेनिन देखते हैं। अब ये भी क्योंकि इसके पास वाले से जुड़ा हुआ तो ये भी कौन सा है, अल्फा एलेनिन। अब ग्लाइसिन की और क्या है, जैसे बेंजोइक एसिड को हिप्यूरिन एसिड में चेंज करता है। क्योंकि जो अपन ये रिएक्शन होती है ना, अपन रिएक्शन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि ग्लाइसिन बेंजोइक एसिड को हिप्यूरिन एसिड में चेंज करता है, यानी कि कोई कैटालिस्ट वगैरह का काम करता होगा। अब एमिनो एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा से प्रोटीन बनी होती है, अपन ने पढ़ लिया है ना, अल्फा एमिनो से प्रोटीन बनी होती है। अब है बीटा एमिनो एसिड। तो बीटा, अब जैसे ये अपना एमिनो एसिड है तो भाई एसिड ग्रुप ये है अपना कार्बोक्सिलम, तो इसके पास वाला क्या होगा, अल्फा, और इससे ये वाला क्या होगा, बीटा, अल्फा के पास। तो बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, इसका IUPAC अपन नाम करेंगे। 3 क्या है इसमें, कार्बन है, और बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब देखो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन सबसे सरल है और कैसा, आवश्यक है या अनावश्यक है, अनावश्यक है। ट्रिप्टोफैन सबसे जटिल है। तो इसमें इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4-5 प्रोटीनों के आपको नाम दे दिया एमिनो अम्लों के, तो कौन कौन सा इसमें से आवश्यक एमिनो अम्ल है, कौन सा अनावश्यक एमिनो अम्ल है। अब है गामा एमिनो। तो इसके जो अपना समूह है, इसके पास वाला अल्फा, इसके पास वाला बीटा, इससे ये गामा। तो गामा, अब इसका नाम भी क्या होगा, ये 4 कार्बन है इसमें, तो गामा एमिनो ब्यूटानोइक एसिड। अब जो OH ग्रुप है, दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अपन कहते हैं कि प्रोटीन दालों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रोटीन। कहते हैं ना कि प्रोटीन की कमी है तो दाल खाओ, दाल से हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है, क्योंकि मिन्स यानी दाल वगैरह, दाल ही बोलते हैं अपन। तो OH ग्रुप वाले कौन कौन से होते हैं, सीन और थ्रियोनिन। अब एमिनो अम्लों में एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से कौन सी स्थिति पर जुड़ा है, ये अल्फा, बीटा और गामा स्थिति पर जुड़ा है। अब सेकंड है एमिनो अम्लों पर तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना के आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं एमिनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संरचना के आधार पर, यानी उदासीन का मतलब है उसमें जो क्षारीय समूह NH2 एमिनो और अम्लीय समूह बराबर होंगे। अम्लीय है तो उसमें OCWH की संख्या अधिक होगी, और क्षारीय है तो उसमें NH2 समूह की संख्या बहुत अधिक होगी। अब उदासीन एमिनो अम्ल कौन से हैं, अम्लीय कौन से और क्षारीय कौन से हैं। तो उदासीन एमिनो अम्ल, तो ग्लाइसिन अपन ने पहले ही पढ़ा था, ग्लाइसिन, एलेनिन एग्जाम्पल में जब अपन ने अल्फा एमिनो अम्ल पढ़े थे। तो वेलिनिन और फ्लाइनिन ये कौन से हैं, उदासीन एमिनो अम्ल, यानी कि इसमें NH2 और COOH दोनों की संख्या कैसी है, बराबर है। तो इसका जो ट्रिक है वो है, मेरे हिसाब से बनाई थी गाउल IPM, यानी ग्लाइसिन
ए का मतलब है एलेलिन, वी का मतलब वेलिन और फिनाइल का मतलब एल का मतलब फिनाइलिन एलेनिन। तो ये इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है, कौन से? उदासीन वाले। अब है अम्लीय एमिनो एसिड। तो अम्लीय एमिनो एसिड में किसकी अधिकता अधिक होगी? COOH की अधिकता। तो इसमें इसके एग्जाम्पल एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 4। अब देख लो इसमें अम्लीय क्यों है? क्योंकि क्षारीय समूह अकेला है, जबकि अम्लीय समूह कितने हैं इसमें? 2। अब ग्लूटामिक एसिड, इसमें भी अपन देखते हैं क्षारीय समूह 1 है और अम्लीय समूह 2 हैं। अब एस्पार्टिक में कितने कार्बन होते हैं? 4 और ग्लूटामिक में 5 होते हैं। अब क्षारीय अपन ने उदासीन पढ़ लिए और अब पढ़ेंगे क्षारीय।